मजा नहीं आ रहा। हम करते हैं प्रबंध। इससे पहले कि मैं जवाब दूं, यहां पर बोला गया कुछ हार जीत की बात हो रही थी, तो भाई यूपी में जो हार हुई 2024 में वो किसकी हार थी? योगी जी की हार थी या मोदी जी की हार थी? अगर उसको जनता ने जिता दिया तो परिवारवाद का डिबेट वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप डिबेट करना ही चाहते हैं तो आप फिर जवाब देना शुरू करिए। जितिन प्रसाद परिवारवाद है कि नहीं है? नीरज शेखर परिवारवाद है या नहीं है? राजवीर सिंह पुत्र कल्याण सिंह परिवारवाद है या नहीं है? संदीप सिंह पुत्र कल्याण सिंह परिवारवाद है या नहीं है? असली बात यह है कि रीता बहुगुणा जोशी परिवारवाद है या नहीं है? अमित मिश्रा ऐसे तो इतने कई राज्य हैं जहां कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है, 0 सीट पे है। बड़े बड़े राज्यों में 1-1 सीट पर है और समाजवादी पार्टी का तो लेना देना नहीं है उन राज्यों से। तो आम चुनाव अलग हैं, विधानसभा चुनाव अलग हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा को रगड़ कर धो दिया है। दोस्तों, आज का मुद्दा था परिवारवाद और देश की स्थिति। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के समय में गांधी परिवार के हाथों में ही कमान थी और उस समय एक कठपुतली शासन था जिससे देश की स्थिति बहुत अधिक भयावह और खराब हो चुकी थी। दोस्तों, इसी बात पर तंज कसते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि अमित शाह ने अपने बेटे को बीसीसीआई के चेयरमैन बना दिया। क्या वो बहुत बड़े क्रिकेटर थे? तो परिवारवाद वो नहीं था? और मोदी जी अब तो 75 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनसे भी अब सत्ता की कुर्सी छूट नहीं रही। तो क्या ये लालच और लोभ नहीं है? इनसे बड़ा लोभी तो मैंने आज तक नहीं देखा। दोस्तों, वीडियो काफ़ी अधिक मज़ेदार हुई है और डिबेट भी बहुत ज़बरदस्त हुई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते डायरेक्ट वीडियो में और फिर आगे की बातें को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। रिएक्शन आपका भी क्या है कांग्रेस की प्लानिंग 2027 के लिए? आप लोगों की क्या तैयारी है? किन किन विषयों पर आप आगे जाने वाले हैं? मैं नहीं बताऊंगा। पहले कि मैं जवाब दूं, यहां पर बोला गया कुछ हार जीत की बात हो रही थी, तो भाई यूपी में जो हार हुई 2024 में वो किसकी हार थी? योगी जी की हार थी या मोदी जी की हार थी? और राजीव जी, मैं एक मुद्दे की बात यहां पर करना चाहती हूं। परिवारवाद पर जब चर्चा होती है, मेरा अपना मानना है कि जो भी व्यक्ति इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है, अगर उसको जनता ने जिता दिया तो परिवारवाद का डिबेट वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर आप डिबेट करना ही चाहते हैं तो आप फिर जवाब देना शुरू करिए। जितिन प्रसाद परिवारवाद है कि नहीं है? नीरज शेखर परिवारवाद है या नहीं है? राजवीर सिंह पुत्र कल्याण सिंह परिवारवाद है या नहीं है? संदीप सिंह पुत्र कल्याण सिंह परिवारवाद है या नहीं है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। असली बात यह है कि रीता बहुगुणा जोशी परिवारवाद है या नहीं है? अमित मिश्रा पुत्र कलराज मिश्रा परिवारवाद है या नहीं है? मयंकेश्वर सिंह परिवारवाद है या नहीं है? सूर्य प्रताप शाही परिवारवाद है या नहीं है? पीयूष गोयल, पंकजा मुंडे, पूनम महाजन, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, देवेंद्र फडणवीस, बड़ी लंबी फहरिस्त है। और मैं यहां पर सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि अगर कोई व्यक्ति चुन लिया जाता है तो जनता ने मोहर लगा दी, फिर परिवारवाद का डिबेट का है। लेकिन अगर आप ये व्यर्थ डिबेट करना चाहते हैं तो ये डिबेट हम करते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूं, सोशल मीडिया संभालती हूं कांग्रेस पार्टी का, और यहां पर सवाल पूछना चाहती हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। बोल। बीजेपी का नेशनल हैंडल 4 लोगों को फॉलो करता है। प्रधानमंत्री मोदी, नितिन नवीन जी जो उनके अभी अध्यक्ष बने हैं, और 2 पूर्व अध्यक्ष अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी। भाई, उत्तर प्रदेश से एक और पूर्व अध्यक्ष आते हैं, राजनाथ सिंह जी। उनसे ऐसा क्या बैर है? उनको क्यों नहीं फॉलो करते हैं ये लोग? नितिन गडकरी जी को क्यों नहीं कर लगते हैं? लेकिन बात उत्तर प्रदेश की हो तो मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि भैया राजनाथ सिंह जी से क्या बैर है? पूर्व अध्यक्षों को फॉलो करते हैं, उनको भी फॉलो कर लीजिए। ये जो जली ना, तेरी भी जली ना। सिर्फ फुटा हुआ बीजेपी का है, केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी जी, और ये जो सारा नैरेटिव चल रहा है, सबको पता है ये कहां से गवर्न हो रहा है। सबको पता है अमित शाह जी के और योगी जी के कितने मधुर संबंध हैं, ये सबको पता है। लेकिन मेरा अपना मैं राजीव जी मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी के उस एक लाइन को मात्र दोहराता हूं जिसको कि यहां पर उस मुद्दे से हटाकर जो है दुनिया भर की बातें की जा रही। हम जितना नाम इन्होंने गिनाया, हम सबकी प्रति कहते हैं किसी का पुत्र यदि योग्य है, प्रभावी है और चुनाव जीतता है, जनता मोहर लगाती है तो मान्य, इसमें कोई तोहमत नहीं। लेकिन कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन यहां प्रश्न दूसरा है। यहां प्रश्न जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक ही परिवार के लोग ही अध्यक्ष होते हैं, पार्टी की पूरी निर्णय प्रक्रिया उस परिवार के हाथ में होती है। अबे साले, यह है परिवारवाद, यह है वंशवाद। कोई जनता यदि चुनता है किसी के बेटे को, यदि कोई चुनाव लड़ता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने, नेता का बेटा नेता बने, किसको आपत्ति है? कोई चुप कर बे कुत्ते। आपत्ति नहीं है। लेकिन राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष
एक परिवार के हाथ में हो, एक ही परिवार कमान करे, एक ही परिवार का ठीक है खानदान केके उसका शर्मा जो जी, है ये परिभाषा आप दे ये चुके हैं, महत्वपूर्ण है और लेकिन ये जो भारतीय सुप्रिया जनता सवाल दल उठा रहे पार्टी हैं, में आज एक हमें तो उदाहरण गृहमंत्री नहीं अमित शाह, है। मुख्यमंत्री अब मुझे योगी एक साथ दिखाई दिए, लेकिन ये अब मैं एक बताइए बात- वो कह रहे हैं राजू तकरार जी, चल रही है आपस राजू में, जी, सर मुझे एक मुठभल है बात आपकी तो पार्टी कहने में। हाँ, दीजिए। राजू जी, मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। बोल बोल मैं एक बात पूरी कर लूं फिर आप बुलवा लीजिए। मैं इतना ही कहता हूं, मैं इतना ही बस कह रहा हूं। दूसरी बात मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि यहां सभी विद्वान पैनलिस्ट बैठे हैं। अभी 2024 की बात कर रहे थे। 2024 में आम चुनाव हुए, पूरे देश का चुनाव था। तो राजीव जी, पूरे देश में एक स्पेसिफिक यदि आप उत्तर प्रदेश को लेकर ये कहें कि भाजपा हार गई, तो इससे ज्यादा राजनीतिक दिवालियापन हो ही नहीं सकता। ऐसे तो इतने कई राज्य हैं जहां कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है, 0 गजब बेइज्जती है। सीट पे हैं। बड़े बड़े राज्यों में एक एक सीट पर हैं और समाजवादी पार्टी का तो लेना देना नहीं है उन राज्यों से। तो आम चुनाव अलग हैं, विधानसभा चुनाव अलग हैं। ठीक है। और विधानसभा का परिणाम है कि कांग्रेस 403 सीटों में मात्र 2 सीट, यह सच्चाई है कांग्रेस की। और हमसे आधा से भी कम सीट समाजवादी पार्टी है विधानसभा में। तो यह है सच्चाई विधानसभा चुनाव की। अब इसके बाद कोई अपनी जो है प्रशंसा के गीत गाता रहे तो मैं उन्हें बधाई दे सकता हूं। ऐसी यदि 2 सीट की पार्टी बन के रहे तो है। अच्छी बात है, रहना चाहिए। ठीक है। मैं और सुप्रिया आपके SIR पास के लौटता हूं, मामले मैंने उंगली देख ली कि राहुल दूसरे मेहमान गांधी जी उनके पास भी राज जाना कर है। सकते हैं, सतीश कहे, प्रकाश जी, ये जनता का मुद्दा नहीं है, बसपा ये की राहुल गांधी का मुद्दा बसपा है। और वही मैं सुप्रिया लौटता हूं क्योंकि उनके पास गया नहीं। ठीक है केके शर्मा सारा जी, देश सतीश प्रकाश जी, बसपा कितनी तैयार है? जितनी सक्रिय समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी दिखाई देती है, बसपा उतनी सक्रियता से जमीन पर नहीं दिखती। बयान दिखते हैं, जरूर आते हैं, लेकिन वो सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है। बात तो सही है। इमोशनल कार्ड भी, धर्म का कार्ड भी, विकास का भी है, और ऑपोजिशन को कैसे घेरना है पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ गई है। देखा से जहां तक उत्तर प्रदेश की बात करें, 17 में और 22 में विकास के नाम पे ही भाजपा जीती है। और जैसा आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि जो बीमारू प्रदेश था आज वो ग्रोथ का इंजन बन चुका है। और वो डेटा से बैक भी होता है कि 2017 में जिस यूपी का बजट 3 लाख करोड़ होता था, आज वो 8 लाख करोड़ है। जो डेफिसिट स्टेट होता था आज वो सरप्लस स्टेट है। हमारी जो जीएसडीपी होती है, स्टेट की जो जीडीपी होती है, 2017 में करीब 12 करोड़ थी, 12 लाख करोड़ थी, अभी वो 30 लाख करोड़। और ऐसे में जितने आंकड़े दे सकता हूं कि कैसे पर कैपिटा इनकम 46,000 थी, अब वो करीब 1.25 लाख से ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो 19% था, अब वो 3% से कम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 14 रैंक हुआ करती थी, हम 2nd रैंक पे हैं। मतलब पहले माफिया सबमिट हुआ करती थी हमारे यहाँ। माफिया हर जिले का एक माफिया था, 1 डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, कि नोएडा में है तो किडनैपिंग होगी, मेरठ में है तो कार चोरी होगी, बुंदेलखंड में है तो सैंड माफिया होगा, प्रयागराज में है तो चीटिंग माफिया होगा, अगर पूर्वांचल में है तो रंगदारी माफिया होगा। अभी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डिश, हर जिसकी एक क्या स्वाद की चीज है। तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल बदल चुका है। हाल के समय से उत्तर प्रदेश में काफी सारी नेगेटिव खबरें आई, तो आपको लगता है कि यही नहीं, अभी और सुनिए, ये चुनौतियां पेश करेगा? दोबारा बोलिए एक बार। हाल के समय में बहुत नेगेटिव नकारात्मक खबरें सामने आई हैं, देखिए, प्रयागराज से लेकर नोएडा से लेकर तमाम दूसरे हिस्सों से। हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, 24 करोड़ की जनसंख्या है। अपराध होगा, मैंने अपराध, लेकिन अपराध के बाद होता क्या है? लड़के हैं, गलती हो जाती नहीं, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये जो शासन का जो एटीट्यूड है कि पहले अपराध पहले भी होता था, अपराध अब भी होता है। अपराध एक तो पहले कम हो गया। आप चाहे डेटा देख लीजिए कि चाहे जो बड़े अपराध हैं, जो चोरी है, डकैती है, बलात्कार है, मतलब साथ उसमें ड्रास्टिक फर्क आया। आपके जो डेटा है, फॉर्मल डेटा, उसको दे सकते हैं। लेकिन जो पहले किस थीम से सरकार चलती थी, थीम था पहले सरकार का, लड़के हैं, गलती हो जाती, कुछ नहीं फर्क पड़ता। लड़के तो क्या अभी आप कह रहे हैं बीजेपी के सामने कोई चैलेंज नहीं है? अभी चैलेंज देखिए, पार्टी के पास बिल्कुल चैलेंज रहेगा। जब आप 10 साल क्या चैलेंज रहेगा? देखिए, जो भी आपको सहूलियत है, जो अच्छी सड़कें हैं, वो लगता है ये तो थी हर समय से। जो पेटीएम की सुविधा है, चाहे वो फास्टैग की सुविधा है, चाहे एयरपोर्ट की सुविधा है, अच्छी सुविधाएं से आदमी आम हो जाता है कि यार ये तो थी मेरे पास हर समय से। तो एक तो भाजपा को, पार्टी को, उसके कार्यकर्ताओं को बताना पड़ेगा कि 10 साल पुराना उत्तर प्रदेश कैसा था। उसमें लड़कियां सड़क पर चल नहीं पड़ती थी, क्या चलता था, बात बात पे कर्फ्यू लगते थे, बात बात पे दंगे होते थे। अपनी बात को बताना और अपने नए मापदंड बनाना, फिर जनता को दिखाना अब क्या और हो सकता है यहाँ से। जो पॉलिसी अगर गांव में 800 लोगों को मिली है तो बचे हुए 200 लोगों को कैसे मिलेगी? 100% पॉलिसीज को कैसे सैचुरेशन करना? तो चैलेंज तो बिल्कुल रहेगा किसी भी पार्टी के साथ। ठीक है सुप्रिया, अब आपका रिएक्शन आप इंतजार करे थे। हाँ, सुप्रिया, कांग्रेस पार्टी क्या अपने आप को जमीन पर मजबूत कितनी हुई है, पहले इस बारे में बताएं आप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राजीव जी, सबसे पहले तो डेटा की एक खासियत होती है कि डेटा में इंटरप्रिटेशन नहीं करना पड़ता, डेटा अपने आप बोलता है। यहां पर एक झूठ बोला गया, ये सरप्लस है, आप रेवेन्यू सरप्लस है, फिस्कल डेफिसिट 3% है, 91,400 करोड़ रुपए। फिस्कल डेफिसिट 3% तो बहुत अच्छा नंबर है। 9 लाख करोड़ इनके ऊपर कर्जा है। अच्छा आप प्लीज एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आपको इसका मतलब फिस्कल पॉलिसीज की बड़ी कम समझ है। 3% बजट, और आप प्लीज चुप रहिए, आप चुप रहिए। 9 लाख करोड़ रुपया कर्जा कर दिया यूपी गवर्नमेंट ने,
और असली बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 37 आउट ऑफ 1000, हाईएस्ट इन द कंट्री। यही नहीं, अभी और सुनिए। एजुकेशन लिटरेसी रेट वन ऑफ द लोएस्ट इन द कंट्री, 67.7% फॉर मेन। और आगे की बात करते हैं, मैं आंकड़ों में जाने के बजाय आपने कहा धर्म, अगर इतना ही अच्छा चल रहा तो विकास के नाम पर वोट डालिए और वोट मांगिए, धर्म के नाम पर शमशान कब्रिस्तान क्यों करते हैं? लेकिन अब जो आप धर्म पर कर रहे हैं वो आपके लोग भी और आपका वोटर भी समझ रहा है। मैंने कितने ही वीडियो देखे हैं पिछले 72 घंटे में जहां पर बीजेपी का कट्टर वोटर बोल रहा है अब मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। अगर साधु संतों की शिखा पकड़ पकड़कर उनको पीटा जाएगा, अगर शंकराचार्यों को गरियाया जाएगा, अगर उनको पुलिस और प्रशासन की प्रबलता दिखाई जाएगी और मुख्यमंत्री लेकिन सुप्रिया, अगर इतनी प्रॉब्लम्स हैं भी, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऑप्शन के रूप में कांग्रेस उतनी मजबूत है ग्राउंड पर? करने लगे अत्याचार।